वेलकम बैक गाइस, फिर से धमाकेदार वीडियो गाइस। इस वीडियो में क्लास 10th का जो आपका विषय हिंदी सब्जेक्ट का पेपर है त्रैमासिक परीक्षा का, तो इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो गाइस यहाँ पर देख लीजिएगा त्रैमासिक परीक्षा 2024 और 25 है। तो गाइस यहाँ पर इस वीडियो में जो है आपका त्रैमासिक परीक्षा का जो हिंदी का पेपर है क्लास 10th का, तो कंप्लीट करने वाले। चलिए फटाफट इस पेपर को कंप्लीट कर लेते हैं। अगर आप इस पेपर को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, देख लीजिए सभी क्वेश्चन इसके जो है सॉल्यूशन सहित बताने वाले इस वीडियो में। तो इस यहाँ पर समय आपको 3 घंटे का मिलने वाला, पूर्णांक यहाँ पर 75 नंबर का रहने वाला है। निर्देश वगैरह सभी पढ़ लीजिएगा, ये आपके निर्देश हैं। तो आपको जो क्वेश्चन देखने हैं, तो इस क्वेश्चन देखने से पहले आपको जो इन सभी निर्देशों को अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। चलिए इनके निर्देश पढ़ लीजिएगा आप अच्छे से। इसके बाद नेक्स्ट है जो आपके क्वेश्चंस देख लेते हैं। देख लीजिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पर सही जो निम्नलिखित कथनों में से सही विकल्प चुनकर लिखना है, जो कि 6 नंबर के हैं। तो इस 6 नंबर आपके जो है सही विकल्प में कंप्लीट होने वाले हैं। चलिए फटाफट जो इन्हें कंप्लीट कर देते हैं। तो इस अगर आपने तो जो है वीडियो को लाइक नहीं किया, जल्दी से फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ध्यान करके सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जो आपके बाकी की सब्जेक्ट हो जो क्वेश्चन पेपर इसी चैनल के माध्यम से जो है आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, देख लीजिएगा यहाँ पर व्यवधि शब्द का अर्थ है। तो इस व्यवधि शब्द का अर्थ क्या है? आधार है या चिंता है या रोग है या विटाक है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, रोग। जो व्यवधि शब्द का अर्थ हो जाएगा वो रोग हो जाएगा। इसके बाद है उत्साह कविता में बादल प्रतीक है। जो बादल प्रतीक है किसका है? शांति का, गति का, क्रांति का या सुख का? तो इसमें ऑप्शन नंबर 7 दिया हुआ है क्रांति, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जाता है, नेक्स्ट तीसरा संचारी भावों की संख्या। तो कोई संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? 32 होती है, 33, 34 या 35? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 33। तो जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद आ जाता है चौथा देख लेते हैं। चौथा देख लीजिए, कलम का जादूगर कहा जाता है, किसे कहा जाता है? स्वयं प्रकाश जी को या सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी को या मन्नू भंडारी को या राम वृक्ष बेनीपुरी जी को? तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका द ऑप्शन जो दिया हुआ है राम वृक्ष बेनीपुरी जी को। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट है पांचवा, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। तो इस अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं? 4 होते हैं या 6 होते हैं, 8 होते हैं या 10? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें जो यहाँ पर सा ऑप्शन दिया हुआ है 8 है जो है करेक्ट आंसर। इसका अर्थ के आधार पर वाक्य जो है 8 प्रकार 8 वाक्य के भेद हैं जो 8 हैं। इसके बाद है नेक्स्ट है आपका यहाँ पर सा ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद है फेरी भिटूला का अर्थ। तो यहाँ पर फेरी भिटूला का जो अर्थ हो जाएगा, इसमें आपका अर्थ हो जाएगा फिर, यहाँ पर देख लीजिएगा इसका हो जाएगा फिर मिलेंगे। तो इसमें द ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? द ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जाते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर देख लीजिएगा निम्न जो रिक्त स्थानों में सही शब्द चुनकर लिखना है। तो इसी आपको देख लीजिए कोष्टक में सही शब्द चुनकर इनके आंसर बताना। 2 शब्द दिए हुए हैं, दोनों में से एक आपका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर 6 नंबर आपके इसमें कंप्लीट होने वाले हैं। चलिए फटाफट इन्हें कंप्लीट कर लेते हैं। तो यार वीडियो को यार प्यारा से लाइक कर दीजिए, चैनल को तो ध्यान करके सब्सक्राइब कर लीजिए। देख लीजिए पहला है परशुराम स्वभाव से डॉट थे, कैसे? क्रोधी या दयालु? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा क्रोधी। तो जो परशुराम स्वभाव से थे वो क्रोधी थे। इसके बाद है दूसरा है चौपाई के प्रत्येक चरण में डॉट मात्राएं होती हैं। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 होती हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर 16 भर दीजिएगा। इसके बाद जीवनी जो है यहाँ पर जो जीवनी है वो यहाँ पर किसकी लिखी जाती है? स्वयं की या महापुरुष की? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा जीवनी जो है स्वयं की लिखी जाती है। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वयं। तो इस पहले में क्रोधी, दूसरे में 16, तीसरे में स्वयं हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है दूसरा, यहाँ पर चौथा है। यहाँ पर 3 हमने उस पेज में कंप्लीट कर दिया। अब चौथा देख लेते हैं, विद्यालय में संधि है। तो इस विद्यालय में कौन सी संधि है? स्वर संधि या व्यंजन संधि? तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका स्वर संधि। तो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर स्वर संधि, इसका विद्यालय में स्वर संधि हो जाएगा। इसके बाद आज्ञा का जन्म डॉट में हुआ। तो इस आज्ञा का जन्म कहाँ पर हुआ था? उत्तर प्रदेश में हुआ था। इसके बाद है आम की फसल में कभी कभी खूब आती, क्या आती है? आंधी आती है। तो इसमें आंधी भर दीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपका जो है सही जोड़ी का मिलान कर लेते हैं। चलिए फटाफट सही जोड़ी का मिलान कर लेते हैं। तो यहाँ पर सही जोड़ी का जोड़ी बनाकर आपको लिखना है, जो कि 6 नंबर की। चलिए 6 नंबर आपके इसमें कंप्लीट हो जाते हैं। तो देख लीजिएगा आत्मकथा का आपको मिला देना है जयशंकर प्रसाद से। तो इस पहले का यहाँ से मिल जाएगा। दूसरा कामायनी का हो जाएगा यहाँ पर महाकाव्य से। इसके बाद दूसरा के बाद तीसरा देख लेते हैं, यदा कदा का हो जाएगा शैलेश भटियाना। इसके बाद मन्नू भंडारी
मन्नू भंडारी का हो जाएगा महाभोज। इसके बाद है दांत खट्टे करना, इसका अर्थ हो जाएगा परास्त। तो गई इसका हो जाएगा परास्त। इसके बाद है अज्ञ, अज्ञ हो जाएगा सच्चिदयानंद और हीरानंद। तो वैसे आपकी सही जोड़ी है कंप्लीटली जो हमने मिला दी है। आपने जो है हमने बोल के भी आपको इनके आंसर बता दिए हैं, तो जल्दी से इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपके एक वाक्य में उत्तर लिखना, जो कि 6 नंबर के यहाँ पर एक वाक्य के हैं। तो चलिए फटाफट एक वाक्य कंप्लीट करेंगे। तो चलिए यहाँ पर देख लीजिएगा। पहला क्या दिया है, पहला सूर सरावली के कवि है। तो कोई सूर सरावली के कवि कौन है, तो कोई पहला लिख लीजिएगा कॉपी में। सूर सरावली के कवि हैं वो सूरदास हैं। तो वैसे इसमें लिख लीजिएगा सूरदास। पहले का उत्तर क्या हो जाएगा, सूरदास। यहाँ पर पहले यहाँ पर कॉपी में आप लिख लीजिएगा, पहले का आंसर हो जाएगा सूरदास। तो वही आंसर लिखते चलिए। पहले का हो जाएगा सूरदास। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा देख लेते हैं। दूसरा यहाँ पर गणों की कुल संख्या, गणों की कुल संख्या होती है यहाँ पर 8। यहाँ पर दूसरे का आंसर लिख लीजिएगा कॉपी में 8, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट तीसरा रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है, तो वही इसमें आपको लिख देना है फ्रांसी। तो वैसे यहाँ पर फ्रांसी भाषा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वैसे इसमें आपको क्या लिख देना है, फ्रांसी इसका करेक्ट आंसर। जैसे हमने लिख दिया क्वेश्चन 3 का आंसर है ए वाला, आप लिख लीजिएगा। इसके बाद है नेक्स्ट चौथा है संस्कृति पाठ किस विधा का है। तो वैसे इसमें आपको क्या लिख लेना है, इसमें लिख लीजिएगा निबंध। तो वैसे इसमें आपको निबंध लिख लेना है चौथे का आंसर। तो जल्दी से कॉपी में लिख लीजिएगा, जैसे हमने लिख दिया क्वेश्चन 4 का आंसर। सभी के आंसर लिख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट 5वां, प्रतिदिन में कौन सा समास है। तो वही प्रतिदिन में समास हो जाएगा अव्ययी भाव। तो वही आपको लिख लेना है अव्ययी, इसमें हो जाएगा अव्ययी, इसमें लिख दीजिएगा अव्ययी, फिर हो जाएगा अव्ययी के बाद इसमें अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अव्ययी भाव इसमें लिख दीजिएगा अव्ययी भाव समास। तो वही इतना लिख लेना है आपको क्वेश्चन यहाँ पर 5 के आंसर में। तो वही इसमें जो है अव्ययी भाव समास आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपका जो है इसमें, चलिए पहले इन्हें हटा दे। यहाँ पर देख लीजिएगा डोको क्या है, डोको क्या है, सुस्त दिमाग है। तो वही इसमें लिख दीजिएगा सुस्त दिमाग। तो वही इतना आपको इसमें लिख देना है। तो वही इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन 6 का यहाँ पर आंसर जो है कंप्लीट आपके एक वाक्य के हो जाते हैं। इसके बाद आ जाते हैं सत्य सत्य। तो वही देख लीजिए निम्नलिखित कथनों में सत्य सत्य बताना, जो कि 6 नंबर के आपके हैं। चलिए फटाफट इन्हें कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस पहला यहाँ पर निराला को आधुनिक कवि भी कहा जाता है। तो इस बिल्कुल सही। यहाँ पर पहले में आपको क्या लिख लेना है, पहले में आपको सत्य लिख लेना है। दूसरा रामचरित महाकाव्य है। तो वैसे यहाँ पर बिल्कुल सही है, यहाँ पर दूसरा भी आपका सत्य हो जाएगा। तीसरा एक अंक वाली रचना कहानी कहलाती है। तो वैसे ये आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट चौथा है कृतवाच्य भाव प्रधान होता है। तो वैसे ये आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट उपकार मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है। तो वैसे बिल्कुल सत्य है। इसके बाद है यहाँ पर 4 लड़के बैल बनकर मूठ खींचने लग जाते हैं। तो वैसे ये वाक्य बिल्कुल असत्य है। तो वैसे इसको असत्य लिख लीजिएगा। तो वैसे ये आपके सत्य सत्य स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद प्रश्न देख लेते हैं। तो जल्दी से आप इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये आपका 6वां प्रश्न है, एक 7वां है, ये 7वां है, देख लीजिए ये इसका अथवा, ये 8वां है, ये इसका अथवा। तो जल्दी से इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये आपके प्रश्न है। इसके बाद इनके जो है आंसर देखेंगे। इसके बाद 9वां क्वेश्चन है, देख लीजिएगा 9वां है, यहाँ पर इसका अथवा है। तो वैसे इसके बाद 10वां, तो वैसे रहा इसका 10वां। जल्दी से इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद 11वां, तो वैसे रहा 11वां, ये रहा इसका अथवा। तो जल्दी से इसकी स्क्रीनशॉट लेते चलिए। इसके बाद 12वां क्वेश्चन देख लीजिएगा। ये रहा आपका 12वां क्वेश्चन, ये रहा इसका अथवा। तो जल्दी से इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद 13वां क्वेश्चन है, ये रहा इसका अथवा। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है 14वां क्वेश्चन। तो इसी रहा आपका 14वां क्वेश्चन। इसमें आपको जो है 2 रचना लिखनी है भैंसो शैली। इसके बाद निबंध किससे कहते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन। इसके बाद 16वां क्वेश्चन है। तो वैसे रहा आपका 16वां। इसमें आपको मुहावरे का अर्थ लिखना है और वाक्य प्रयोग करना है। इसके बाद है यहाँ पर 17वां है, यहाँ पर देख लीजिएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 17वां इसका अथवा। इसके बाद 18वां है गद्यांश को पढ़कर आपठित गद्यांश है। तो वैसे यहाँ पर जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसका जो है आधा गद्यांश यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद इसका अथवा का गद्यांश है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये रहा इसका अथवा, 18वां का अथवा। इसके बाद 19वां। तो जल्दी से 19वां का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 19वां क्वेश्चन है, दिख रहा होगा आपको। इसके बाद 20वां क्वेश्चन। तो जल्दी से फटाफट 20वां का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
इसके बाद है आपका 21वां देख लेते हैं। तो कैसे रहा आपका 21वां, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद है 22वां और 23वां। तो कैसे ये आपके सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। टोटल आपके 23 क्वेश्चन है, तो इस 23 के 23 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। अब इनके आंसर की बात करें तो वो आपको जो आंसर है नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड हो जाएंगे। अगर आपको जो है इनके आंसरों का PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर हमने इसके आंसरों का PDF डाल दिया। तो जल्दी से वहाँ पर जाइए और इसके सभी आंसर प्राप्त कर लीजिए। तो भाई जल्दी से फटाफट आप अभी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके बाकी के जो सब्जेक्ट है इसी तरह आपको प्रोवाइड होने वाले हैं। तो कैसे अगर आप इस पेपर को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेते पूरा तो कैसे आपके हिंदी सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो कैसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।